लिमिटेड को लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? मैं इन स्टॉक्स पर VEDL बाय है मेरी तरफ से, तो मैं इसको बाय ही रेट करना चाहूंगी वापस से। मतलब जो रेगुलरली देखते हैं दर्शक, पुराने कम मतलब जो देख रहे हैं उनको मालूम ही है कि वेदांता ग्रुप के स्टॉक्स पर रेगुलर मेरी रिकमेंडेशन रेटिंग जो है वो बाई की है, और समय रहते कुछ ना कुछ स्टॉक्स में हम बाइंग सजेस्ट कर ही रहे हैं। अभी भी 274 पर है, 225 का असर लगेगा, काफी बड़ा स्टॉप लॉस लगता है, लेकिन 350 समथिंग इज समथिंग जो पहले टारगेट के तौर पर आपके सामने आएगा। आज इस भाव पर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 225 का असर लगाइएगा और एंट्री करिए। देखिए, चीजों को देखने के अलग तरीके हैं, मतलब कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि हर वो चीज जो हमारे लिए हमारी करेंसी को, आप थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा बड़ा थोड़ा दूर होकर के चीजों को देखो। हर वो चीज फोकस में रहेगी, उसको फायदा मिल सकता है जो हमारी करेंसी बोल रही हूँ मैं, रुपये के जी, इन गिरावट में, या फिर उसके व्हाट डू वी कॉल इट, उसकी मजबूती में सपोर्ट कर सकती है। अब ये बात एक स्टेटमेंट हो गई, इसकी कंट्रीब्यूटिंग क्या होंगे? चाहे उसमें क्रूड के इंपोर्ट को कम करा दे, जो मेटल्स के प्रोडक्ट्स जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कम करा दे, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि समय कम है। तो आप देखो कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है, ये वो प्रोडक्ट में काम करते हैं जिसपे गवर्नमेंट फोकस्ड है। कैसे समझें आप, ये बात समझ लीजिए। तो इसीलिए जो फ्यूचर है ना, इट इज एक्सट्रीमली ब्राइट। तो जी, मैं इस चीज को लेकर के बहुत कन्विंस्ड हूँ, पहली बात तो। जी, एंड रही बात कि कौन कौन से, क्या इसके कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है? नहीं, एंट्री बैरियर बहुत बड़ी चीज होती है इस इंडस्ट्री में, जिसको ये कैरी करती है, और जी। बहुत ज्यादा प्लेयर है नहीं। तो VDL इज समथिंग दैट यू कैन बाय। बाकी स्टॉक्स के अगर नाम आएंगे तो उनको डिस्कस हाँ कर मैम, लेंगे, बिल्कुल लेकिन इसके ये तो ऊपर है नहीं। बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पर करके स्टॉक्स के ऊपर। वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर अमित सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, और रिजल्ट्स अच्छे रहे थे यहाँ पर, और करीब करीब आप ये देखिए अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 3 गुना बढ़ती हुई देखी थी, सीधे 1700 करोड़ से बढ़ के 5629 करोड़ पे पहुंच गई थी यहाँ पे। और एल्यूमिनियम प्राइस का हम लोग देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से अप्रिसिएशन हुआ, उसका प्रॉफिटेबिलिटी पर असर दिखा है यहाँ पर। सर वेदांता एल्यूमिनियम आपको कैसा लग रहा है? और एल्यूमिनियम को तो वैसे भी आप ट्रैक करते हैं यहाँ पे, पिछले कुछ समय में कंपनी की कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम होती हुई दिखी, लागत जो है वो घटती हुई दिखी, जो एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? हर जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लेगा अगर इसको चलना भी है तो करंट मार्केट प्राइस में तो अग्रेसिव कोई बाय प्लान नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। एक एंट्री एरिया बनता है 455 रुपए के आसपास का, लेकिन उसका स्टॉप लॉस 449 का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 449 कटा तो एक एग्रेसिव सेल ऑफ पार्टिसिपेट करने लगेगा बाजार में, जो 422 रुपए तक बाजार को पुश दे सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय करके बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है कि ये फॉल्स होप होंगी। तो थोड़ा वेट करिए, 452 रुपए के आसपास, 453-55 रुपए के आसपास 449 के स्टॉप लॉस से एक एंट्री प्लान करिए, वहां से एक मोमेंटम स्पाइक होता हुआ नजर आएगा 465 रुपए तक का, तब मुनाफा ले लीजिए। इन्हें स्विंग ट्रेड होगा ये, और वरना वेट एंड वॉच वाला स्टॉक है, 425 रुपए तक भी गिर जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक, हर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांत लॉस में थी 104 करोड़ के आसपास, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई दिखी, और 945 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू में भी एक अच्छा खासा जंप है। अभी ये जो मुनाफे में सरप्राइज आता हो दिखा, जो खबरें निकल कर आई यहाँ पे साफ तौर पे ये था कि तेल और जो गैस के प्राइस जो थी वहाँ पे बेहतर कीमतें मिलती हुई दिखी। दूसरा, कंपनी का उत्पादन का जो भाव है वो बेहतर मिला, ऑपरेशनल डिसिप्लिन जो है वो बेहतर होता हुआ दिखा। तो ये तमाम वजहों की वजह से, और ख़ासतौर पर जो एक और वजह रही यहाँ पर, कंपनी का जो राजस्थान का बाड़मेर बेसिन का जो नई गैस की जो खोज की, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया। हालांकि उस पर ये देखना होगा कि आगे के हिसाब से किस तरीके से चीज़ें होती हुई दिखती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। लेकिन अंबाला में वेदांता ऑयल एंड गैस किस तरीके से देखा जाए इसको? मैं आज ना इस बाय कर सकते हैं। पहले कंपनी स्पेसिफिक एज अ रिसर्च एनालिस्ट ये बात बोलूंगी, एज एन मार्केट पार्टिसिपेंट ये बात जरूर बोलूंगी। जहां पर हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है हमको उसको अनकैश करना चाहिए। तो 39.50 के पास में है। हर जी 30 से 32 की रेंज में भी बाय मैंने ही सजेस्ट किया है। तो वो एक भाव है और आज ये भाव है। ऑलरेडी ये स्टॉक 30% अप है, कम से मैक्सिमम, और 25% मिनिमम। तो जिन्होंने हमारी बातों को सुना है उनके पास ही अभी भी होगा इस गेन के साथ में। बट एनीवेज, अगर आप इसको अभी भी खरीदने का विचार कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाने, अभी मेरा स्टॉप लॉस मैं रिवाइज नहीं कर सकती, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी वही होगा 29.50। तो आप लेट हैं, आप लेट वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने सुना समझे पहले होगा तो यू मस्ट बी इन प्रॉफिट।
फिलहाल 29.5 रुपए का ही स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर मेंटेन करूंगी। बेशक आप चाहें तो टारगेट बढ़ा दीजिए। पहले टारगेट जो था वो 42 था, आप वहां ना बुक करते हुए चाहें तो 50 पर बुक करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 29.50। तो 50 रुपीज का पहला टारगेट जो अब बाय कर रहे हैं उनके लिए, और जो पहले से होल्ड करें 42 पर बुक न मत करिएगा, 50 के लिए कम से कम वेट कर लीजिए। नाउ दूसरी बात ये, एज एन पर्सन हम प्रकृति को, अभी माइनिंग पर फोकस है तो माइनिंग कैसे होगी, प्रकृति से निकलेगी ना माइनिंग कर करके, जी। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें खराब भी हो रही है। जितने फ्लैश फ्लड्स हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, उसके आउटकम्स ये भी है। तो एक हाथ से हम लोग, ये कंपनीज अपने लिए, हमारे लिए, हमारी एनर्जी को खपत के लिए, हमारी बहुत चीजों के लिए हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन दूसरी साइड हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को बहुत खराब चीजें देके जा रहे हैं। तो पता नहीं ये समीकरण कैसे, कॉम्बिनेशन कैसे ठीक से बैठेगा। तो बट दैट्स व्हाट वी गॉट टू बी कंसर्न अबाउट। और इसीलिए जीरो कार्बन वाली जो नई चीज जो मार्केट में वापस से जा गई, नई नहीं है, पहले से है, लेकिन जिसके बारे में वापस से बात हो रही है, हमको थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए रिसाइकलिंग बिजनेस जो है थोड़े अच्छे खासे चल सकते हैं। बट ये प्रकृति वाली बात अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं। आई डोंट नो, आपके शो के माध्यम से मैं ये बात बोलने की कोशिश कर जी। रही हूँ कि जरूरत तो है, ऐसा नहीं है कि हमें इन सब प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज माइनिंग करते हैं इनकी जरूरत नहीं है। वी आर इन वेरी बैडली वी नीड दिस, लेकिन किस कॉस्ट पर, वो प्रॉफिटेबल, वो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट क्या मिल रहा है, वो थोड़ा सा हमको कॉज ऑफ कंसर्न है। पता नहीं, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है इस बारे में, हम भी। तो ठीक है मैम, लेट्स सी। ठीक। वेदांता आयरन एंड स्टील के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील में करीब 122 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को आता हुआ दिखा, जबकि 142 करोड़ का लॉस था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के जरिए जो है कंपनी जो है यहाँ पर जो मुनाफा आपको नंबर दिख रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका रही है यहाँ पे। सर किस तरीके से हम इस सर आयरन और स्टील को देख रहे हैं यहाँ पर वेदांता की ग्रुप की कंपनी जो है अभी पीछे कुछ समय पहले ही लिस्ट होती हुई दिखी थी। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। ये सर जी, अभी तो पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ लग रहा है, कंटिन्यू करेगा। ये 43 रुपए तक टेस्ट हो सकता है, तो एक बार अगर 43 के आसपास मिले तो वहां से अपना प्रॉफिट लेके री एंट्री वापस से प्लान कर सकते हैं 36 रुपए के आसपास। करंट मार्केट प्राइस से लेने में रिस्क रिवॉर्ड बैठता नहीं है सही से, क्योंकि 35 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखोगे, 39-40 के आसपास का भाव चल रहा है 43 रुपए के लिए, तो ये रिस्क ओवरलोडेड हो जाएगा। अगर यहाँ से 43 नहीं गया और नीचे गिर गया तो इसमें और पोटेंशियल 28 रुपए तक गिरने के हैं। तो ओवरऑल अगर आईपीओ के दृष्टिकोण से देखें इसको ओपनिंग के हिसाब से, तो 20 रुपए तक भी गिर सकता है। 20 रुपए के नीचे फ्रेश स्ट्रक्चरल डैमेज होगा टेक्निकली। तो अभी बाजार में 43 से 36 की रेंज है। इनकेस 36-37 के आसपास मिले तो वहां पर 35 के नीचे के स्टॉप लॉस से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 43 के टारगेट्स के लिए। हर्ष जी। मैम वेदांता पावर मैम स्टैंड अलोन जो लॉस रहा है, क्योंकि ये जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी से लॉस में आ गई मैम। 75 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल यहाँ पर, और वहाँ से करीब 449 करोड़ के आसपास का लॉस आता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड लॉस देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो 423 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। मैम वेदांता पावर में भी पूरी पावर थीम जो है अभी ठंडी है मैम। किस तरीके से देखा जाए वेदांता पावर को, और जो दूसरी पावर कंपनीज है उनके सामने किस तरीके का कॉम्पिटिशन मिल सकता है इसको? यस, जब पावर की बात आती है हर्षी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, बट जब दूसरे मेटल्स की बात आती है, माइनिंग की बात आती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। तो जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ये चीज भी देखो कि जिसमें आप पैसा लगा रहे हो उसके पीयर्स कितने हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह, थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आपने ही वो बात ऑलरेडी अंडरस्कोर कर दिया कि कंपटीशन ऑलरेडी है। दो द कंपटीशन इज वेरी हाई, लेकिन डिमांड भी वैसी ही है। तो अभी के लिए 2-3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो इसके लिए हमको देखने हैं। नंबर 1, एफआईआई ने इसमें करीब 5.5% का स्टेक कम किया है इस क्वार्टर में। नंबर 2, अगर हम देखें तो हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें ना लगभग 3.5% से बढ़ चुका है, और बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का कोई खास उसमें चेंज नहीं है। तो ये बदलाव मैं क्यों मैंने हाईलाइट किया कि हमारे रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। आप लोगों को जो भी आपको इसमें काम करना है, मेक श्योर करें कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में करिएगा। थीम जब वापस से पूरी चलनी होगी, शुरू होगी, तब ये स्टॉक चलेगा, अभी नहीं। और अभी फिलहाल आपने ही अंडरस्कोर कर दिया उस चीज को भी कि अभी फिलहाल पूरा एनर्जी में ही थोड़ा सा ठहराव है। सो द स्टॉक इज रिएक्टिंग द सेम। मेरे हिसाब से अभी 36.85 जो भाव अभी चल रहा है, ये आपको अगले कुछ दिन ना 34 और 38 इसी रेंज में रहेगा। तो आप चाहें तो आज ना खरीद के अगले हफ्ते और थोड़ा बेहतर प्राइस मिल सकता है तब खरीद सकते हैं। जिनके पास है उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये बोला कि
कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है हर बढ़ते दिन के साथ में। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए यहाँ पर, स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल वे पर। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 30 रुपए का लगाया तो मोर देन इनफ है। इसके साथ आप चाहें तो कल की मार्केट में खरीदिए, शायद थोड़ा और बेहतर प्राइस आपको 2-1 रुपए का मिल जाए इसे और बेहतर से। और उसके बाद आपके टारगेट होंगे 42 के, एंड उसके बाद फिर 50 रुपए तक के टारगेट को आप चेस कर सकते हैं। और 6 महीने का ही व्यू है, उसमें से 1 महीना हो चुका है, तो बाय दिसंबर तक ये बातें हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, इसलिए कंपनी ये उतनी फास्ट नहीं चलेगी, थोड़ा ठहराव इसमें आपको देखने के लिए मिल जी। सकता है, प्रोवाइडेड बाय द ओवरऑल एनर्जी सेक्टर। ठीक, तो आपसे शॉर्ट में दोनों से एक आंसर चाहूंगा कि इस पूरे ग्रुप में अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पिक लग रही हो अमित जी, तो वेदांता ग्रुप में, तो क्या आपकी पिक रहेगी सर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है हर चीज, जहाँ पर अपन एग्रेसिवली, क्योंकि अपन बोलेंगे लोग पैसा लगाएंगे और फिर बिना कन्विक्शन के बात कर देंगे तो वो अपने को खुद को बुरा फील होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद वेदांता ग्रुप। ठीक है मैम, आपके लिए? VAML एंड VISL, यानी जी। वेदांता एल्यूमिनियम एंड वेदांता स्टील। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस सेगमेंट को तो जो है